मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना मैम आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य सीरीज़ को शुरू किया हुआ है। जो भी स्टूडेंट अपने CUT, UG, TGT, PGT हिंदी, UGC नेट या किसी भी स्टेट का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और आपका विषय यदि हिंदी है तो ये सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज मैं आप सभी के लिए जो विषय लेकर के आई हूँ वो लेके आई हूँ भारत दुर्दशा नाटक। इससे पहले मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा हुआ नाटक अंधेर नगरी को पढ़ाया है। तो जिस भी स्टूडेंट ने उस नाटक को नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ पर उसको देख सकते हैं। आज जो हम नाटक को पढ़ेंगे वो भारत दुर्दशा है, जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही लिखा गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन के विषय में हम आज की क्लास में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पिछली की जो वीडियो थी जिसमें मैंने अंधेर नगरी नाटक को पढ़ाया था वहाँ पर मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय को भी पढ़ाया है। तो आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो तब आप वहाँ से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन के विषय में जान पाएंगे। तो चलिए आज हम अपने भारत दुर्दशा नाटक को शुरू करते हैं। भारत दुर्दशा जो ये नाटक है, ये इसका प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन 1880 ईस्वी में हुआ था। भारत की तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक जो दुर्दशा थी उसका चित्रण इस नाटक के अंतर्गत किया गया है। जो भारत दुर्दशा नाटक है इसके अंतर्गत जब उस समय में समाज की जो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था थी उसका चित्रण इसके अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है। ये नाटक 1880 में लिखा गया था। इससे पहले जो हमारे देश में घटना घटी थी वो थी 1857 का जो विद्रोह हुआ था। तो उसके बाद जो समाज में जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी उसका चित्रण इसके अंतर्गत किया गया है। इस नाटक की जो विषय वस्तु है उसके बारे में अगर मैं कहूँ तो क्रांतिकारी जो नाटककार है भारतेंदु जी ने तत्कालीन अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों की अप्रत्यक्ष निंदा के लिए भारत दुर्दशा नाटक की रचना की थी। अगर ये पूछा जाए कि भारत दुर्दशा नाटक लिखने का क्या उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य यही था कि जो अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार भारतीय जनता पर किए जा रहे थे उसकी अप्रत्यक्ष निंदा करने के लिए इस नाटक को लिखा गया था। इस नाटक में भारतेंदु जी ने प्राचीन परंपराओं के गौरव और वर्तमान जीवन की विसंगतियों पर जो है क्या किया है, एक करारी चोट की एक व्यंग किया है, गंभीर रूप से उस पर प्रकाश डाला है। इस नाटक में भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की जो तत्कालीन दैन्य स्थिति है उसका वर्णन किया गया है। किसी न किसी प्रतीक को माध्यम बना करके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने समाज में जो व्याप्त विसंगतियां थी, जो कुरीतियां थी, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था समाज के अंतर्गत, जो तत्कालीन परिस्थितियां उस समय में उत्पन्न थी, अंग्रेजों के द्वारा भारतीय जनता पर जो अत्याचार किए जा रहे थे, भारत में जो जमींदारी प्रथा प्रचलित थी, किसानों के पास जो फसल बोने के लिए जमीन नहीं थी, जमींदारी प्रथा उस समय पर लागू हो चुकी थी, उन सभी का जो वर्णन है इसके अंतर्गत में किया गया है। भारतेंदु ने समाज की पतनोन्मुखता को नाटक के माध्यम से क्या किया है, प्रदर्शित किया है, हमारे सामने उसको लाने की कोशिश की है। यह नाटक कैसा है? यह एक दुखांत नाटक है। भारतेंदु जी ने इस नाटक को किस रूप में करा है? लास्य रूप में इसको वर्णित किया है कि यानी कि इस नाटक को क्या कहा है? लास्य रूपक कहा है। इस नाटक की जो विषय वस्तु है उसको 6 अंकों में विभक्त किया गया है। यानी कि इस नाटक की जो कथा है उसको 6 दृश्यों के माध्यम से, कितने? 6 दृश्यों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब इस नाटक में कौन कौन से पात्र हैं उनको देख लेते हैं। भारत दुर्दशा नाटक में जो मुख्य पात्र है वो कौन है? भरत है।
भारत भारत है, भारत दुर्देव है, भारत भाग्य है, योगी है और आशा है। अगर मैं गौण पात्रों की बात करूं तो उसमें कौन है? सत्यानाश फौजदार है, रोग है, आलस्य है, मदिरा, अंधकार, निर्लज्जता और विभिन्न बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इसमें गौण पात्र के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं। भारत जो है वो कौन है? भारत नाटक का नायक है जो भारत देश का प्रतिनिधित्व करता है। भारत दुर्देश, ये भारत की दुर्दशा का प्रतीक है। तो इसमें जो पात्र दिए गए हैं उनको प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया है। तो हम देख लेते हैं किस पात्र को किस प्रतीक के रूप में अपनाया था। जैसे भारत को हमारा भारत देश के रूप में दर्शाया गया है। भारत दुर्देव को भारत की जो दुर्दशा है उसके रूप में दिखाया गया है। भारत भाग्य को भारत की शक्तिशाली जो स्थिति है उसका प्रतीक बनाया गया है। योगी जो है आध्यात्मिक ज्ञान और मार्गदर्शन का प्रतीक के रूप में इसको प्रदर्शित किया गया है। इसमें आशा नाम का भी एक पात्र है जो नाटक में आशा की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। गौण पात्रों में सत्यानाश फौजदार है, भारत दुर्देव का एक सैनिक जो भ्रष्टाचार और अन्याय का प्रतीक है, रोग भारत की बीमारी और कमजोरी का प्रतीक है, आलस्य की इसका प्रतीक है तो समाज की निष्क्रियता और आलस का प्रतीक इसमें दिखाया गया है, मदिरा भारत की नशे की आदत का प्रतीक बनाया गया है और अंधकार को भारत की अंधकार में स्थिति का प्रतीक बनाया गया है। उसके अलावा जो निर्लज्जता है वो भारत की श्रम और लज्जता का प्रतीक है। विभिन्न बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं जैसे कवि है, एडिटर है, बंगाली है, महाराष्ट्री है, देसी महास्य है। तो ये सभी जो पात्र हैं इसमें दिखाए गए हैं। अब हम अपने नाटक को शुरू करते हैं। नाटक का जो पहला अंक है उसमें जो स्थान दिया गया है वो वीथी का है। इसमें एक योगी आता है और वो गाता हुआ आता है। वो क्या गाता है? वो लावणी गाता है। रोऊ सब मिली के आवहु भारत भाई, आहा भारत दुर्दशा देखी ना जाई। ध्रुव। तो ये जो है योगी जो प्रवेश करता हुआ हमें दिखाई देता है वो इस लावणी को गाता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो रोऊ सब मिली के आवहु भारत भाई, आहा भारत दुर्दशा देखी ना जाई, इसमें बताया गया है कि उस समय में जो भारत की दुर्दशा थी वो इतनी दयनीय थी कि वो देखी नहीं जा रही थी। और उसी का वर्णन करते हुए इसमें कहा गया है, इसमें कहा है कि जो कवि है वो हमारे भारतवासियों से करुण पुकार कर रहे हैं। करुण पुकार क्या कर रहे हैं? कि सब भाई एकत्र हो जाएं। इसमें कहा ना, राऊ सब मिलके आऊ भारत भाई, यानी आहा भारत दुर्दशा देखी ना जाई। इसमें कवि क्या कह रहे हैं? इसमें कहा जा रहा है कि जो वह भारत है यानी कि जो हमारा भारत देश है जिसे ईश्वर ने सबसे पहले क्या दिया? धन दिया, बल दिया, विद्या दी, रूप रस और सभ्यता दी, वही भारत अब सबसे पीछे होता चला जा रहा है। कवि क्या कह रहा है कि जो हमारा भारत देश है वो इतना सभ्य था, उतना खुशहाल था। ईश्वर ने सबसे पहले उसे ही क्या दिया था? धन दिया, बल दिया, सभ्यता दी और विद्या दी, रूप रंग दिया, रस उसमें भरा। लेकिन अब वही देश क्या हो गया है? सबसे पीछे हो गया। अब सबके पीछे सोई परत लखाई। अब वो क्या हो गया है? वही देश अब सबसे पिछड़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जो देश सबसे आगे था अब वो देश क्या हो गया है? सबसे पीछे हो गया है। यह देखकर हृदय क्या हो जाता है? करुणा से भर जाता है कि हाय, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी ना जाए। अब भारत की जो दैन्य स्थिति है वो अब हमसे देखी नहीं जा रही है। जहाँ भय साक्य हरिचंद्रु नसहु ययाति, जह राम युधिष्ठर वासुदेव सरयाति, जह भीम करण अर्जुन की छटा दिखाती, तह रही मूढ़ता कलह अविद्या राती, अब जेह देखूं दुख ही दुख दिखाई, आहा दुर्दशा देखी ना जाई।
अब इस में क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है जहाँ भय साख्य हरिश्चंद्रु नहुस ययाति, यानी कि जहाँ पर साख्य जो मुनि है, राजा हरिश्चंद्र है, नहुस है, ययाति है, राम है, युधिष्ठर है, वासुदेव है और अर्जुन जैसे महान चरित्र, भीम कर्ण अर्जुन जैसे जो महान वीर पैदा हुए, जिस भूमि पर ये सभी महान चरित्र वाले लोग पैदा हुए हैं, अब वहाँ अब क्या हो गई है, वहाँ अब मूढ़ता कलह अविद्या राति, वहाँ पर अब मूढ़ता, वहाँ पर अब मूढ़ता अर्थात मूर्खता, कलह यानी कि लड़ाई झगड़ा और अज्ञान का अंधकारा, जो अंधकार अज्ञान का जो अंधकार है वो क्या हो गया है, फैल गया है। भारत एक ऐसी भूमि थी जहाँ पर महान योद्धा प्रकट हुए हैं, जो हमारे साख्य मुनि है, राजा हरिश्चंद्र है, नहुस है, और जो जहाँ जिस भूमि पर राम, युधिष्ठर, वासुदेव, भीम कर्ण अर्जुन जैसे महान योद्धा पैदा हुए हैं, अब वहाँ पर क्या है, अविद्या फैल गई है, यानी कि अज्ञान का अंधकार फैल गया है, वहाँ पर मूर्खता फैल गई है, कलह यानी कि लड़ाई झगड़ा अब दिखाई दे रहा है। अब चारों ओर क्या है, दुख ही दुख हमें दिखाई देता है। हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाए। अब भारत की ऐसी स्थिति हो गई है कि चारों तरफ हमें दुख ही दुख दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति अब जो है देखी नहीं जा रही है। अब आगे क्या है, अब आगे है कि लरी वैदिक जैन डुबकाई, पुस्तक सारी करी कलह बुलाई, जवन सैन्य पुनि पुनि भारी, तिन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी, छाई अब आलस कमति कलह अंधियारी, भय अंध पंगु सेब दीनहीन बिलखाई, भारत दुर्दशा देखी न जाई। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि भारत के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, आपस में वैदिक के नाम से, जैन धर्म के नाम से, किसके नाम से, वैदिक जो हमारे वेद हैं उनके नाम से, जैन धर्म के नाम से आपस में लड़ रहे हैं, और ज्ञान की जितनी भी सारी पुस्तकें हैं वो क्या हो गई हैं, अब डूब गई हैं, अर्थात वो सभी नष्ट हो गई हैं। आपसी कलह ने विदेशी आक्रमणकारियों यानी कि मुसलमानों को बुला लिया है। हमारे बीच में ऐसा आपसी कलेश हो गया, हम आपस में ऐसे लड़ते झगड़ते जा रहे हैं, जिसके कारण हमने मुसलमानों को ही न्योता दे दिया है, उनको अपने देश में बुला लिया है। उन्होंने भारत की किसको, बुद्धि को, बल को, विद्या को, धन को और सभी को क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है। अब तो आलस्य, मूर्खता और कलह का अंधकार ही छा गया है। कह रहे हैं, कहने का तात्पर्य है कि उस समय में भारत के जो छोटे छोटे राज्य थे वो अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे थे, आपस में ही लड़ रहे थे, जिसका फायदा किसने उठाया, जिसका फायदा मुसलमानों ने उठाया। विदेशी जो मुसलमान थे उन्होंने भारत में, उन्होंने क्या हुआ, उनका भारत में आने का मार्ग खुल गया। उनको बुलाने वाले कौन हैं, उनको बुलाने वाले हम ही हैं, क्योंकि हम ही जो आपस में लड़ झगड़ रहे थे, जिसका फायदा किसने उठाया, विदेशी आक्रमणकारियों ने यानी कि मुसलमानों ने उठाया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारी बुद्धि को, हमारे बल को, हमारे धन को, सबको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। और अब तो जो आलस्य है, जो मूर्खता है, जो कलह का जो अंधकार है वो क्या हो गया है, चारों तरफ फैल गया है। लोग कैसे हो गए हैं, लोग अंधे हो गए हैं, अंध मतलब अंधे, पंगु मतलब कैसे हो गए, अपंग हो गए हैं। सेब दीनहीन बिखलाई, वो सब क्या हो गए हैं, गरीब हो गए हैं, दीन होकर क्या हो रहे हैं, बिलख रहे हैं, हाहाकार मचा रहे हैं। भारत की अब ऐसी स्थिति हो गई है, अब वो हमसे देखी नहीं जा रही है। अब आगे के पहरे में क्या कहा गया है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी,
पै धन विदेशी चली जात ये इति ख्वारी, ताहू पे महंगी काल रोग बिस्तारी, दिन दिन दूने दुख इस देत हाहाहारी, सबके ऊपर टिकस की आफत आई, आहा भारत दुर्दशा देखी ना जाई। तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया, इसमें कह रहे हैं अंग्रेज सुख साज सजे सब भारी, यानी कि अंग्रेजों ने शासन को भव्य सजावट और सुविधा से क्या कर दिया है, सुसज्जित कर दिया है, सजा दिया है। और भारत का जो धन है वो लगातार कहाँ लेके जा रहे हैं, भारत का धन लगातार विदेश लेते जा रहे हैं, जिसके कारण देश में महंगाई, अकाल और बीमारी फैलती जा रही है। ताहू पे महंगी काल रोग बिसारी, जिसके कारण भारत देश में महंगाई, अकाल, बीमारी ये सब क्या हो रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। दिन दिन दूने दुख इस देत आहाहारी, यानी कि दिन हर दिन क्या हो रहा है, दुख बढ़ता ही जा रहा है। सबके ऊपर टिकस की आफत आई, टिकस मतलब जो टैक्स लगता था, जो कर लगता था, वो क्या है, सबके ऊपर अब टिकस यानी कि टैक्स, कर, उसकी भीषण आफत भी क्या हो रही है, भारतवासियों पर पड़ रही है। यानी कि कर देने की जो आफत थी वो सभी भारतीयों पर अब पड़ती जा रही है। दिन पर दिन वो जो दिन पर दिन जो मुसीबत थी वो अब भारतीयों पर क्या हो रही है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यह सब देखकर कवि के मन में अत्यंत दुख उमड़ रहा है। ये सब भारत की स्थिति देखकर हमारे कवि जो है वो अत्यंत दुखी हो रहे हैं। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो सभी भारतवासियों को एक साथ इकट्ठा होने के लिए कह रहे हैं कि सभी इकट्ठे होकर भारत की जो दुर्दशा हो गई है उसके लिए वो उनको बुला रहे हैं। क्यों, रोने के लिए, कि भारत की ऐसी दशा हो गई है जिसे देखकर अब क्या आ रहा है, रोना आ रहा है। तो उस दिशा को देखकर सभी भारतवासियों को रोना चाहिए, उनकी आंखों में आंसू आने चाहिए। ये था हमारा प्रथम जो दृश्य था जिसके बारे में हमने पढ़ा कि इसमें कवि ने क्या कहा है, सभी भारतवासियों को एकत्र होने के लिए बुलाया है। कहा है कि देखो भारत की अब कैसी दुर्दशा हो गई है, जिसके कारण हमें क्या है, जिसके कारण अब हमें भारत की दुर्दशा को देखकर रोना चाहिए। क्यों, भारत की ऐसी दशा हो गई। भारत एक ऐसा देश था जिसने ईश्वर को सब कुछ दिया था। भारत का जो देश था वो क्या था, सभी देशों से आगे था, लेकिन अब वो पिछड़ता चला जा रहा है। जो देश के जो छोटे राजा हैं वो अपने सामंत को, अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आपस में क्या कर रहे थे, लड़ झगड़ रहे थे, जिसके कारण मुसलमानों ने उसका फायदा उठाया। भारत की ऐसी दैन्य स्थिति उन्होंने कर दी। भारत का जो धन था वो कहाँ चला गया, विदेशों में चला गया। अब भारत में क्या है, महंगाई है, भूख है, अकाल है, भारतवासियों पर करों की मार पड़ रही है। ऐसी सभी स्थितियों का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया। अब आता है दूसरा अंक। दूसरे अंक में कवि ने किस स्थिति का वर्णन किया है तो उसको भी हम देख लेते हैं। इसमें जो दूसरे अंक का जो स्थान है वो क्या है, शमशान, टूटे फूटे मंदिर। तो उनका वर्णन इसमें किया गया है। कौवा, कुत्ता, सियार घूमते हुए अस्थि इधर उधर पड़ी है। यानी कि जो दृश्य दिखाया गया है वो कहाँ का है, वो शमशान का है। मंदिर क्या हो गए हैं, टूट फूट गए हैं, और वहाँ पर कुत्ता, सियार, कौवा ये सभी हमें घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हर तरफ हमें हड्डियाँ दिखाई दे रही है। भारत का प्रवेश, भारत कौन, जो हमारा भारत देश है उसका प्रवेश होता है। भारत क्या कहता है, हाय हाँ, यही वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने दूतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन से कहा था, सच्योयम नैव दास्यामि बिना युधेन केशव। और आज हम उसी को देखते हैं कि शमशान हो रही है। जो इसमें क्या कहा है कि भारत कहता है कि ये वही भूमि है जिस पर श्री कृष्ण ने स्वयं साक्षात होकर, प्रकट होकर किसको कहा था, दुर्योधन को कहा था। और क्या कहा था, सच्युतम नैव दास्याम बिना युधेन केशव। और आज हम उसी को देखते हैं कि ये जो भूमि है वो कैसी हो गई है, शमशान हो गई है। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़ चित्तता
सत्य सब कहाँ गायब हो गए। अरे भारत में जो इतने वीर योद्धा थे, जो भारत में जो विद्या थी, सभ्य भारत की जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी, जो हमारी सभ्यता थी, जो उद्योग था, लोगों के मन में इतनी उदारता थी, धन बल था, मान, एक दूसरे का मान सम्मान करने वाले थे, दृढ़ निश्चय करने वाले लोग थे, जहाँ भारत में सभी सत्य बोलने वाले थे, आज वो सब कहाँ चले गए हैं। तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था, हाय अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं। रोता है मात राज राजेश्वरी विजयनी, मुझे बचाओ अपनाए की लाज रखो। इसमें कवि कह रहे हैं कि हे परमार जयचंद, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था। अगर तू नहीं पैदा होता, अगर तू उत्पन्न नहीं होता तो मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता। हाय अब मुझे शरण देने वाला कोई नहीं है, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। वो क्या कर रहा है, भारत अब रो रहा है। और मात राजेश्वरी विजयनी से ये क्या कह रहा है, उनसे वो प्रार्थना कर रहा है, माता से वो प्रार्थना कर रहा है कि मुझे बचा लो, अपने की लाज रखो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी तुम लाज रखो, मुझे बचा लो। इस प्रकार से भारत जो है वो अपनी दुर्दशा के लिए क्या कर रहा है, रो रहा है कि जिस तरह भारत में दुर्दशा फैल गई है, उस दिशा को देख करके भारत देश क्या कर रहा है, रो रहा है। और राज राजेश्वरी से क्या कर रहा है, उसको अपने आप को बचाने के लिए उनसे प्रार्थना, अपने आप को बचाने के लिए उनसे प्रार्थना कर रहा है कि मुझे बचा लो, मेरी लाज रखो। अरे देव ने सब कुछ मेरा नष्ट कर दिया, पर अभी संतुष्ट नहीं हुआ कि जितने भी जो देव थे उन्होंने क्या करा, देवता थे, उन्होंने क्या कर दिया, मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया। अभी भी वो इतना सब कुछ नष्ट होने पर भी वो क्या है, संतुष्ट नहीं है। हाय मैंने क्या जाना था कि अंग्रेजों के हाथों में आकर हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलवाएंगे और सुख मनाकर जन्म बितावेंगे, पर देव से वह भी न सहा गया। हाय कोई बचाने वाला नहीं। इसमें जो है क्या कह रहा है कि देवताओं ने क्या कर दिया, देवताओं ने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया, परंतु फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। मैंने माना था कि अंग्रेजों में आकर, जो अंग्रेजी लोग हैं, अंग्रेज हैं, उनके हाथों में आकर क्या होगा, हम अपने दुखी मन को अपनी पुस्तकों के सहारे क्या करेंगे, बहला लेंगे और उसी से क्या करेंगे, सुखी मनाएंगे जन्म, और अपने जन्म को बिता लेंगे, अपने जीवन को क्या कर लेंगे, जैसे तैसे करके बिता लेंगे। परंतु देवताओं से वो भी देखा नहीं गया, हमें बचाने वाला अब कोई नहीं है। फिर वो है क्या, एक गीत गाता है, कऊ नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत मैं आहा होए अनाथ। अब वो इस गीत के माध्यम से क्या कहना चाहता है कि भारत माता जो है वो क्या कह रही है, जो हमारा भारत देश है, जो हमारी भारत माता है, वो क्या कह रही है कि आज मेरी सहायता करने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। कऊ नहीं पकड़त मेरा हाथ, किसी ने भी मेरा हाथ नहीं पकड़ा, मुझे बचाने के लिए किसी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, मेरी रक्षा करने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है। मेरे 20 करोड़ से भी अधिक संतान यानी कि भारतवासी होते हुए भी मैं क्या हूँ, अनाथ हूँ, असहाय हूँ। इसमें भारत माता रोते हुए, रुदन करते हुए क्या कह रही है कि मेरी रक्षा करने के लिए कोई भी मेरा हाथ नहीं पकड़ रहा है, मेरी रक्षा करने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है। कहने के लिए तो मेरे कितने पुत्र हैं, 20 करोड़ से भी अधिक संतानें हैं यानी कि भारतवासी हैं, लेकिन मैं अनाथ हूँ, असहाय हूँ, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं है। यह स्थिति अत्यंत दुखित है और कैसी है, करुणाजनक है। हाँ हाँ होए अनाथ, कि मैं जो है कैसी हो गई हूँ, मैं अनाथ हो गई हूँ। तो ये सब कौन कह रहा है, ये भारत माता, भारत देश कह रहा है, अपनी स्थिति का वर्णन कर रहा है। अब आगे देखें, जाकी शरण
गहत सोई, मारत सुनत न कोई, कऊ दुख गाथ, दीन बनियो इस सोल उन डोलत, टकरावत निज माई। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है जो भारत माता वो कहती है जिनसे मैं आश्रय पाने की आशा रखती थी कि मुझे कोई ना कोई आसरा देगा, वही मुझे क्या कर रहा है, वही मुझे कष्ट पहुंचा रही है। मेरी पीड़ा और दुर्दशा की कथा सुनने वाला कोई नहीं है। मैंने जिनसे उम्मीद की थी कि वो मेरा क्या करेंगे, साथ देंगे, वही मुझे कष्ट पहुंचा रहे हैं, वही मुझे आसरा देने से मना कर रहे हैं, मुझे क्या कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं। मेरी पीड़ा को, मेरी दुर्दशा को सुनने वाला कोई नहीं है। मैं अत्यंत दीन दुखी बन चुकी हूँ और मेरी ही संतान यानी कि भारतवासियों के बीच इधर उधर भटकती और ठोकर खाती हुई फिर रही हूँ। मेरी स्थिति कैसी है? मेरी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। अब आगे क्या कहा गया है? दिन दिन विपत्ति बढ़त, सुख खींचत, देत कऊ नहीं साथ, सब विधि दुख सागर में डूबत, धाई उबारो नाथ। अब भारत माता जो है वो क्या कह रही है? दिन दिन विपत्ति बढ़त, यानी कि दिन पर दिन जो विपत्ति है, जो मुश्किलें हैं, वो क्या कर रही हैं? बढ़ती जा रही हैं। सुख खिजत देत, जो सुख हैं वो क्या है? छीनते जा रहे हैं और कोई भी साथ नहीं दे रहा है कि प्रतिदिन मेरे कष्ट बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ी बहुत जो सुख शांति थी वो भी क्या हो रही है? अब समाप्त होती जा रही है। इस दुख के समय में कोई भी मेरा साथ देने वाला नहीं है। सब विधि दुख सागर में डूबत, धाई उबारो नाथ। मैं चारों ओर से क्या हो गई हूँ? दुख के सागर में डूब गई हूँ। अब मैं पुकारती हूँ, हे प्रभु, हे उद्धार करता आओ और उसे मुझे इस विपत्ति से उबारो, मुझे इस विपत्ति से बाहर निकालो, मेरे दुखों को दूर करो। नेपथ्य है, उसने क्या कहा? गंभीर और कठोर, क्या है? कठोर स्वर में। अब वो किसको कह रहा है? भारत माता को कह रहा है। क्या कह रहा है? तो अब भी मुझको अपने नाथ का भरोसा है, खड़ा तो रहे, अभी मैंने तेरी आशा की जड़ न खोद डाली तो मेरा नाम नहीं। वो नेपथ्य क्या कह रहा है? कि मुझे अपने ईश्वर पर, अपने नाथ पर भरोसा है, तू खड़ा रहे। और भारत देश को क्या कह रहा है? भारत माता को क्या कह रहा है? कि तुझे जिससे आशा है उस आशा को ही मैंने खो न डाला तो मेरा नाम नहीं। मतलब जिससे तुम आशा कर रहे हो, अगर उस आशा को ही मैंने समाप्त नहीं कर दिया तो मेरा नाम क्या नहीं? नेपथ्य नहीं। भारत देश अब इससे क्या कह रहा है? डरता और कांपता हुआ रोकर क्या कह रहा है? अरे यह विकराल वदन कौन मुंह बाए मेरी ओर दौड़ता चला रहा है। अब जो भारत है, पात्र है इस नाटक में, जो इस नाटक का जो प्रमुख पात्र है, कौन? भारत, जो किसका? भारत देश का प्रतीक है। अब वो क्या कर रहा है? उसकी आवाज़ सुनकर डरता है और कांप जाता है और रोते हुए क्या कह रहा है? यह विकराल बदन वाला यानी कि बड़े शरीर वाला कौन है जो मुंह बाए यानी कि मुंह फाड़ता हुआ, मुंह को फैलाता हुआ मेरी ओर क्या है? बढ़ता चला जा रहा है। हाय हाय, इससे कैसे बचेंगे? कि इस विकराल शरीर वाले से अब हम कैसे बचेंगे? अरे यह तो मेरा एक ही कोर कर जाएगा, यानी कि इसका मुंह इतना बड़ा है, यह इतना भयानक शरीर वाला, इतना विशाल शरीर वाला है और मुंह पाड़ कर ऐसे मेरी तरफ भागा आ रहा है कि यह एक ही कोर में यानी कि एक ही बुड़की में मुझको पूरा निगल जाएगा। हाय परमेश्वर, बैकुंठ में और राज राजेश्वरी, सात समुंदर पार, अब मेरी कौन दशा होगी? हाय, अब मेरे प्राण कौन बचाएगा? वह बैकुंठ में बैठे कौन? विष्णु भगवान, और सात समुंदर पार जो राज राजेश्वरी है, जो हमारी माता है। अब मेरी कौन दशा होगी? कि अब मेरा क्या हाल होगा? अब मुझे कौन बचाएगा? अब कोई उपाय नहीं, अब मरा, मूर्छा खाकर गिर जाता है। अब वो ऐसी स्थिति देकर कि अब मुझे बचाने वाला कौन नहीं है, और वो क्या करता है? डर के मारे अब मरा कहता हुआ मूर्छित होकर गिर पड़ता है। निर्लजता आती है। अब वो क्या कह रही है? अब हम उसको देखेंगे कि खाओ, प्राण देना तो कायर का काम है,
क्या हुआ जो धन मान सब गया, एक जिंदगी हजार नियामत है देख कर, अरे सचमुच बेहोश हो गया तो उठा ले चलो, नहीं नहीं मुझको अकेले न उठे, मुझसे अकेले न उठेगा, नेपथ्य की ओर, आशा आशा जल्दी आओ। आशा आती है। अब निर्लजता क्या कहती है, खाओ, पहले कहती है खाओ, और फिर कहती है प्राण देना तो कायरों का काम है। उसको लगता है कि वो जानबूझकर अपने प्राण देने के लिए जमीन पर पड़ चुका है, और वो क्या है, अब उसने जो लड़ना बंद कर दिया, वो कायरों की तरह क्या हो गया, अब नीचे जमीन पर गिर गया है। और वो कहती है कि प्राण देना तो कायरों का काम है, मतलब हार मान लेना कैसा काम है, कायरों का काम है। क्या हुआ जो धनमाल चला गया, यानी कि क्या हो गया, जो सभी धन माल, जो भी भारत देश में जो धन दौलत थी वो सब चली गई, तो क्या हो गया, जिंदगी तो है, जिंदगी क्या है, अगर जिंदगी है तो सब कुछ है। देख कर, अरे यह तो, फिर उसने देखा, अरे ये तो सचमुच ही क्या हो गया, बेहोश हो गया है, डर के मारे बेहोश हो गया है, मूर्छित हो गया है, तो उठा ले चलो। फिर वो, नहीं नहीं मुझसे तो अकेला नहीं उठेगा। निर्लजता क्या कहती है कि ये अब मुझसे अकेले उठने वाला नहीं है, और नेपथ्य की ओर देती है, और फिर आशा आशा जल्दी, और क्या करती है, आशा को बुलाती है। अब आशा आती है। निर्लजता, यह देखो भारत मरता है, जल्दी इसे घर उठा ले चलो। निर्लजता क्या कहती है कि आशा आती है जब, तो देखो भारत मरता है, यानी कि भारत मर रहा है, इसको जल्दी से क्या करो, घर उठा ले चलो। आशा, मेरे आछत किसी ने भी प्राण दिया है, ले चलो अभी उठाती हूँ। दोनों उठाकर भारत को ले जाते हैं कि भाई मेरे होते हुए किसी ने प्राण दिया, यानी कि मेरे होते हुए कोई मरा है, चलो इसको अभी उठाकर लेके चले जाते हैं, और दोनों उठाकर क्या है, भारत को उठाकर घर ले जाते हैं। अब तीसरा अंक, तीसरा अंक जो है उसमें क्या है, वो तीसरे अंक में स्थान यानी कि मैदान का वर्णन किया गया है। अब मैदान में क्या है उसको देख लेते हैं। फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं, भारत दुर्देव आता है, यानी कि फौज के डेरे, जो फौजी होते हैं उनके डेरे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, कहाँ पर, मैदान में। ये किसके अंतर्गत है, दृश्य, तीसरे दृश्य के अंतर्गत भारत दुर्देव आता है। भारत दुर्देव कहाँ गया, भारत मूर्ख, वो क्या कह रहा है, वो भारत को ढूंढ रहा है, और कह रहा है कि जो भारत है वो कहाँ गया, वो मूर्ख है, जिसको अब भी परमेश्वर और राजेश्वरी पर भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या क्या दशा दुर्दशा होती है। जो भारत दुर्देव है वो आता है, और वो क्या कहता है कि जो भारत है उसको किस पर, परमेश्वर पर, अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर और राजेश्वरी पर पूरा भरोसा है। लेकिन देखो अब क्या होगा, अब उसकी क्या दशा होने वाली है। वो नाचता गाता हुआ आता है, मतलब खुशी से वो नाचता गाता हुआ आ रहा है। अरे उपजा ईश्वर कोप से, औ आया भारत बीच, छार खार सब हिंद करूँ मैं, तो उत्तम नहीं नीच। अब वो नाचता गाता हुआ आ रहा है, और क्या कह रहा है नाचते गाते हुए, वो व्याख्या कर रहा, इसकी अब हम व्याख्या समझते हैं कि इसका अर्थ क्या दिया गया है। अंग्रेजी राज स्वयं कहता है, यानी कि जो भारत दुर्देव है वो क्या है, वो अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और वो क्या कह रहा है कि स्वयं कहता है कि मैं ईश्वर के क्रोध से पैदा हुआ हूँ, यानी कि जो ईश्वर है, जो भगवान है, उसके क्रोध से, कोप का अर्थ क्या होता है, कोप का अर्थ क्रोध, यानी कि मैं ईश्वर के कोप से उपजा हूँ, यानी कि उनके क्रोध से मैं उत्पन्न हुआ हूँ, और भारत को तबाह करने के लिए कहाँ आया हूँ, मैं भारत को तबाह करने के लिए मैं आया हूँ। मैं हिंदुस्तान को जलाकर राख कर दूंगा, छार खार सब हिंद करूँ मैं, यानी कि जो हिंद, हमारा जो हिंदुस्तान है उसको क्या कर दूंगा, जलाकर राख कर दूंगा, तो उत्तम नहीं नीच, चाहे वह कोई ऊंचा हो या नीच, सबको नहीं छोड़ूंगा। अब जो भारत दुर्देव है जो आया है नाचते गाते हुए, और वो क्या कह रहा है कि भारत तो मूर्ख है, और जिसको किस पर, भगवान पर और राजेश्वरी पर विश्वास है, राजेश्वरी पर विश्वास है। अब देखो उसकी क्या दुर्दशा होती है। मैं क्या हूँ, मैं ईश्वर के क्रोध से उत्पन्न हुआ हूँ, और भारत में और मैं किस लिए आया हूँ, मैं भारत देश को
क्या करने के लिए? भारत को तबाह करने के लिए आया हूँ। मैं हिंदुस्तान को क्या कर दूंगा? जलाकर राख कर दूंगा। चाहे इस हिंदुस्तान में कोई छोटा हो, बड़ा हो, ऊंचा हो या नीचा हो, मैं सबको नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सबको मार दूंगा, सबका नाश कर दूंगा। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो री। कि मतलब मानो जी कि वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मुझे तुम सहज न जानो, मुझे तुम सामान्य इंसान मत जानो, मुझे तो तुम क्या करो, एक महान राक्षस, एक राक्षस की तरह जानो। जिस प्रकार राक्षस सबको मार देता है, खा जाता है, सबका विनाश कर देता है, उसी प्रकार से मुझे भी तुम सामान्य मत मानो, मुझे तुम एक राक्षस मानो। कोड़ी कोड़ी को करूँ मैं सबको मोहताज। कोड़ी कोड़ी यानी कि सबको एक एक पैसे के लिए मैं क्या कर दूंगा? मोहताज कर दूंगा। भूखे प्राण निकालू इनका, भूख के मारे, यानी कि सबको मैं एक कोड़ी कोड़ी के लिए क्या कर दूं? मोहताज कर दूं। एक पैसे पैसे के लिए मोहताज कर दूंगा, जिसके कारण सब क्या करेंगे? भूख के कारण उनके प्राण निकल जाएंगे। मैं सच्चा राज, तो तभी मेरा जो शासन है, तभी मेरा शासन क्या होगा? सच्चा माना जाएगा। क्या कह रहा है? चलिए हम इसको थोड़ा सा और विस्तार से देख लेते हैं कि जो दुर्देव है वो स्वयं को स्वीकार करते हुए क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मुझे कोई साधारण इंसान मत समझो। मैं कौन हूँ? मैं राक्षस और उस सबका नाश करने वाला हूँ। मैं यानी कि अंग्रेजी राज भारतवासियों को इतना गरीब कर दूंगा, पैसे पैसे के लिए इतना मोहताज कर दूंगा, एक एक पैसे के लिए ऐसे तरसा दूंगा कि सब क्या करेंगे? भूख से तड़प तड़प के मर जाएंगे। और तभी मेरा शासन कैसा माना जाएगा? सच्चा माना जाएगा। काल भी लाऊं महंगी लाऊं और बुलाऊं रोग, पानी उल्टा कर बरसाऊं छाऊं जग में सोग। अब मुझे यानी कि मुझे तुम क्या है? एक राक्षस मानो। तो इस तरीके से है। काल भी लाऊं महंगी लाऊं, यानी कि मैं काल यानी कि अकाल लाऊं। वो क्या कह रहा है कि मैं देश में क्या लाऊं? अकाल लाऊं। महंगी यानी कि महंगाई, महंगाई लाऊं। और बुलाऊं रोग, रोग मतलब बीमारियां, रोग बीमारी। वो क्या कह रहा है कि इस भारत देश में मैं किसको लेकर के लाऊं? अकाल को लेकर के आऊं। सारी वस्तुओं को क्या कर दूं? महंगी कर दूं और बीमारियों को फैलाऊंगा। मतलब ये सभी जो है मैं भारत में करूंगा। यानी कि भारत की मैं ऐसी दशा कर दूंगा कि जिसके कारण भारत में क्या है? अकाल आ जाएगा, भारत में महंगाई फैल जाएगी और बीमारियां फैल जाएगी। पानी उल्टा कर बरसाऊं, यानी कि बारिश का मैं संतुलन बिगाड़ दूं ताकि क्या जाए? सूखा जाए और कहीं पर बाढ़ आ जाए। छाऊं जग में सोग, यानी कि पूरे देश में क्या है? दुख और मातम का माहौल बना दूं। सोग मतलब शोक का मातम। सोग का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? शोक, यानी कि पूरे देश में ऐसे शोक का मातम, ऐसे दुख का मातम जो है मैं पूरे माहौल ऐसा बना दूं कि भारत में शोक ही शोक, मातम ही मातम मनता रहे। तो इसमें क्या कहा है? इसमें यही कहा है कि वो भारत की ऐसी दशा करना चाहता है जिससे भारत में क्या है? अकाल आ जाए, महंगाई आ जाए, बीमारी फैल जाए, सारी तरफ दुख त्राही त्राही मच जाए, दुख और शोक का मातम ही मनता रहे। इस तरीके से वो भारत की स्थिति करना चाहता है। अब है फूट बैर औ कल है बुलाऊं, लाऊं सुस्ती जोर, घर घर में आलस फैलाऊं छाऊं दुख घनघोर। यानी कि फूट बैर यानी कि जो भारत के जो लोग हैं यानी कि भारतवासी हैं, उनके मन में एक दूसरे के लिए जो प्रेम भाव है उसको मार कर मैं एक दूसरे के प्रति क्या है? बैर उत्पन्न कर दूं, दुश्मनी उत्पन्न कर दूं, कलह को बुलाऊं, यानी कि हर तरफ जो है लड़ाई झगड़ा कलेश ही होता रहे। लाऊं सुस्ती जोर, हर लोगों में क्या है? आलस्य को मैं फैला दूंगा। घर घर में आलस्य फैलाऊंगा, हर तरफ सुस्ती का माहौल बना दूंगा, हर तरफ आलस्य ही आलस्य फैला दूंगा। छाऊं दुख घनघोर, और हर तरफ दुख ही दुख मैं फैला दूंगा।
क्या है, मैं आपस में फूट डालूंगा, लोगों में आपसी दुश्मनी और झगड़े करवाऊंगा। जिन लोगों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार था, एकता थी, अब उनमें क्या हो जाएगा, फूट पड़ जाएगी। एक दूसरे को वो अपना क्या है, दुश्मन समझने लगेंगे। हर घर में मैं आलस्य को फैला दूंगा ताकि लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत करना छोड़ दे। इस तरीके से चारों ओर क्या हो जाएगा, बहुत ही गहरा दुख फैल जाएगा। काफर काला नीच पुकारूं, तोड़ू पैर औ हाथ, दू इनको संतोष खुशामद, कायरता भी साथ। अब इसमें क्या कह रहा है, काफर काला नीच पुकारो, यानी कि जो मैं भारतवासियों को क्या कहूँ, मैं भारतवासियों को काफिर काला नीच कह करके उसको अपमानित करूँ। काफर काला, काले जैसे कि काले रंग वाले को हम कहते हैं काला, काला काला कह करके उसको पुकारो। नीच यानी कि तू तो बहुत ही नीच जाति का है। इस तरीके से ऐसे ऐसे शब्द संबोधित करके मैं क्या करूँ, उसका अपमान करूँ। तोड़ू पैर और हाथ, और उनके लोगों के क्या है, मैं हाथ पैरों को तोड़ दूंगा। अर्थात जो लोगों को इस तरीके से मैं बेइज्जत करूंगा कि जो उनका आत्मसम्मान है वो टूटकर बिखर जाए। फिर उन्हें थोड़ा बहुत सम्मान और झूठी प्रशंसा देकर संतोष में रखूंगा। फिर उनकी क्या, पहले तो अपमान करेंगे और फिर उनकी थोड़ा सा सम्मान करेंगे, थोड़ा सा झूठ बोलकर उसकी प्रशंसा करके उसको क्या करेंगे, संतोष देंगे, और उनके अंदर क्या है, कायरता भर दूंगा। अब आगे है, मरी बुलाऊं देश उजाड़ू, महंगा करके अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाऊं, धन है मुझको धन। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है मैं महामारी लाऊंगा, देश को क्या करूंगा, उजाड़ दूंगा, और अन्न को इतना महंगा कर दूंगा कि जो सामान्य जो गरीब लोग हैं वो उसको खरीद भी नहीं पाएंगे और भूख के मारे क्या होंगे, मर जाएंगे। सबके ऊपर टिकस लगाऊं, यानी कि सभी लोगों के ऊपर क्या करूंगा, कर लगा दूंगा, टैक्स लगा दूंगा, और खूब सारा जो धन है वो इनको इकट्ठा करूंगा, क्योंकि धन ही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो करूंगा। अब आगे देखते हैं, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी, कि मुझे तुम साधारण व्यक्ति मत समझो, मुझे तुम क्या मानो, एक राक्षस मानो। ऐसा कह करके वो फिर क्या करता है, नाचता है कि मुझे तुम सामान्य इंसान ना समझ करके मुझे क्या मानो, एक राक्षस मानो। अब भारत कहाँ जाता है, ले लिया है, भारत कहाँ जाएगा, उसको ले लिया, एक तस्सा बाकी है, अब की हाथ में वह भी साफ। वो क्या कह रहा है, एक तस्सा बाकी है और एक हाथ में वो भी साफ हो जाएगा, भला हमारे बिना और ऐसा कौन कर सकता है कि अंग्रेजी अमलदारी में भी हिंदू ना सुधरे। वो क्या कह रहा है कि अंग्रेजी जो अमलदारी है, अंग्रेजों का जो राज्य है, उसमें हिंदू भी ना सुधरे तो ऐसा कौन कर सकता है। लिया भी तो अंग्रेजों से अवगुण, यानी कि अंग्रेजों से 4 गुना उन्होंने लिया है। आहा, कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारा चाहते हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो देश को सुधारना चाहते हैं। आहा आहा, कि देश में कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्या करते हैं, देश को सुधारना चाहते हैं, तो वो क्या करता है, आहा आहा, आहा आहा, यानी कि हंसता है और कहता है कि एक चने से भाड़ फोड़ेंगे, यानी कि एक चने से कोई भाड़ फूटता है। ऐसे लोगों को दमन करने को मैं जिले के हाकिमों को न हुक्म दूंगा कि उनको डिसलाइटरी में पकड़ो और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो उन उसको उतना बड़ा मेडल और खिताब दे दो। वो कह रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, भारत की स्थिति को सुधारना चाहते हैं, तो क्या एक चने से भाड़ फूटेगा। वो उसने क्या किया है, व्यंग किया है कि कुछ लोगों से क्या ये समाज सुधर सकता है, देश सुधर सकता है। अब वो क्या कह रहा है, उन लोगों को दबाने के लिए, यानी कि उनको ऐसा करने के लिए वो क्या कर रहा है, अपने जिले के हाकिमों को भेजेंगे और उनको डिसलाइटरी, मतलब उनको क्या करेंगे, डिसलाइटरी में बंद कर देंगे, और ऐसे लोगों को, जो लोग ऐसा उनको रोकने का जो कार्य करेंगे, उनको वो क्या करेंगे, बड़ा मेडल बड़ा खिताब से उनको नवाजेंगे। हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं मूर्ख, यह क्यों कि ये जो लोग हैं
वो जैसी हमने नीति चला रखी है, जैसी हमने समाज में जो व्यवस्था कर रखी है, उसको वो क्या कर रहे हैं, उनको वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और उनको मूर्ख कह के संबोधित कर रहे हैं। मैं अपनी फौज ही भेज के न सब चौपट कर देता हूँ, कि मतलब मैं अपनी सेना को भेजकर उन सब लोगों को क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। उनका जो मंशा है सुधारने की, उसको मैं क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। नेपथ्य की ओर देखकर, अरे कोई है, सत्यानाश फौजदार को तो भेजो। कि नेपथ्य की ओर देखकर वो जो है क्या कहता है कि सत्यानाश फौजदार को मेरे पास भेजो। नेपथ्य में से जो आजा का शब्द सुनाई पड़ता है। देखो तो देखो मैं क्या करता हूँ, किधर किधर भागेंगे। जो सत्यानाश फौजदार है वो आता है और वो कहता है कि देखो मैं क्या करता हूँ। नाचता हुआ सत्यानाश फौजदार, हमारा नाम है सत्यानाश। यानी कि जो सत्यानाश फौजदार है वो क्या है, नाचता हुआ आता है और कहता है कि मेरा नाम क्या है, सत्यानाश फौजदार है। ये क्या है, खुद को सत्यानाश यानी कि पूर्ण विनाशी बताता है कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ विनाश करके आता हूँ, इसलिए वो अपने आप को सत्यानाश फौजदार कहता है। जो सत्यानाश फौजदार है उसका क्या काम है, उसका काम है हर जगह जो सुख शांति है उसको मिटाना है और हर जगह विनाश फैलाना है, इसलिए इसको क्या है, सत्यानाश फौजदार कहा गया है। धर के हम लाखों के बीच, यानी कि जो सत्यानाश फौजदार है वो आता है नाचता हुआ जब उसको बुलाया जाता है, और वो कहता है कि मेरा नाम क्या है, सत्यानाश है। मेरा नाम काम क्या है कि मैं हर जगह विनाश करता हूँ, सुख शांति को नष्ट करता हूँ, और मैं लाखों के वेश धरता हूँ, यानी कि मैं तरह तरह के अपने रंग को बदलता हूँ। हम सत्यानाश फौज कर तरह के वेश धारण करते हैं, यानी कि अलग अलग रूप धारण करते हैं, यानी हम अनेक रूपों में विनाश करते हुए चलते हैं। कभी धर्म के नाम पर, कभी राजनीति के नाम पर, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग अपने रूप को बदल करके वो क्या करता है, विनाश करता हुआ चलता है। कभी लालच के रूप में तो कभी हिंसा के रूप में वो विनाश करेगा। हम बहुत हमने फैलाए धर्म, वो क्या कह रहा है कि हमने दुनिया में क्या कर दिए हैं, अलग अलग धर्म फैला दिए हैं, जिससे लोगों में क्या हो गई, फूट पड़ गई, मतभेद हुए और झगड़े हुए, जिससे क्या हो गया, लोगों में एक दूसरे के प्रति फूट उत्पन्न हो गई है, एक दूसरे को बैरी समझने लगे, दुश्मन समझने लगे, लोगों में एक दूसरे को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गए और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। धर्म का वास्तविक संदेश खो गया है, जो धर्म का वास्तविक संदेश है वो कहीं ना कहीं खो गया और उसका नाशक उपयोग किया गया। जो धर्म है उसका संदेश क्या था, भारत में समाज में एकता फैलाना, शांति बनाए रखना, उस सब का क्या हो गया, अब विनाश हो गया है। होके जयचंद हमने एक बार, वो क्या कह रहा है कि हम सत्यानाश फौज, कभी हम जयचंद, यानी कि भारत के जो ऐतिहासिक विश्वासघाती राजा थे, राजा जयचंद कभी बनकर हम वो प्रकट हुए और हमने क्या किया, देश में देशद्रोह फैलाया। जो हमारे देश ऐतिहासिक राजा थे, राजा जयचंद, जिसने पृथ्वीराज चौहान को क्या किया था, धोखा दिया था, वो धोखेबाज था। तो उसी प्रकार से वो क्या कह रहा है कि मैंने जो है जयचंद नामक जो राजा है उसका रूप धारण करा, जिससे उसने क्या किया, देशद्रोह किया, यानी हमने भारत के अंदर ही विश्वासघात किया है। हलाकू चंगेजो तैमूर दुरानी अहमद नादिर शाह, हम हलाकू चंगेज खान, तैमूर, अहमद शाह अब्दाली, दुरानियानी और नादिर शाह जैसे इतिहास के भयंकर जो आक्रमणकारी थे उनका हमने क्या किया, रूप परिवर्तित किया, जिन्होंने भारत में क्या किया, खूब लूट पाट की और क्या करा, जो हमारी धरोहर थी उसको नष्ट किया, जलाया। तो उन सब का जो है इसमें वर्णन किया है कि जो सत्यानाश फौजदार है, कौन, सत्यानाश फौजदार, वो कह रहा है कि मैंने इन सब का भी रूप धारण करके क्या करी, भारत में लूटपाट की है, खूब लूटा है, जलाया है, भारत की जो संपत्ति थी उसको नष्ट किया है हमें तीनों कल बल छल पिलवाएंगे हम खूब शराब। अब वो क्या कह रहे हैं कि हमें तीनों कल, यानी कि बल भी है, हमें छल भी है और कपट भी है। ये वो क्या कह रहे हैं कि हमें तीनों चीज़ें हैं, कौन कौन सी, हमें बल भी है, छल भी है, यानी कि धोखा भी है, और माया भी है, कपट भी है, भरे हुए
हम हैं। इन चीज़ों से हम क्या हैं, भरे हुए हैं। हम बलपूर्वक, छलपूर्वक और माया से लोगों को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। हम जनता को क्या करेंगे, शराब पिलाएंगे और उनको विलासिता में डुबो देंगे, ताकि वे नैतिक रूप से भी क्या है, कमज़ोर हो जाए। सोचने समझने की जो शक्ति है, जैसे नशे में इंसान सोचने समझने की शक्ति को खो देता है, उसी प्रकार से हम भी भारत की जो जनता है उसको शराब के नशे में इतना डुबो देंगे, इतने विलासिता में डुबो देंगे कि उनकी जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और वो आसानी से क्या हो जाएंगे, आसानी से गुलाम बन जाएंगे। हाँ सत्यानाश जी, आओ देखो अभी फौज को हुक्म दो कि सब लोग मिलके चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर ले। अब दुर्देव जो है सत्यानाश फौजदार को क्या कहते हैं कि सभी फौजों को हुक्म दो और सब लोगों को कहो कि वो मिलकर क्या करें, हिंदुस्तान को घेर ले। जो पहले से घिरे हैं उनके सिवा औरों को भी आज्ञा दो और कि बढ़ चले, कि जिन्होंने घेर रखा है उनके अलावा औरों को भी आज्ञा दो कि वो सभी जो है हिंदुस्तान को घेर के आगे बढ़ते चले। सत्यानाश फौजदार क्या कह रहा है कि महाराज इंद्रजीत सन जो कुछ भाखा सो सब जनु पहिल ही करी राखा, यानी कि जिन्हों को आज्ञा दे चुकी है, जिनको आज्ञा हमने दे दी है, उन्होंने तो अपना काम क्या है, कर दिया है, और जिनको हम हुक्म देंगे यानी कि जिनको हम आज्ञा देंगे वो अपना काम क्या है, कर देंगे। भारत दुर्दो किसने किसने क्या क्या किया है। और वो पूछ रहा है कि किसने क्या क्या काम किया है। सत्यानाश फौज, महाराज धर्म ने सबसे पहले सेवा की, रची बहुविधि के वाक्य पुराणन माही घुसाए, शैव शासक्त वैष्णव अनेक मत प्रगति चले। अब वो जो सत्यानाश फौज है वो क्या कह रहा है कि महाराज धर्म के पतन में सबसे पहले धर्म ने सेवा की, यानी कि जब धर्म ने क्या करी, धर्म ने सबके पहले सेवा की, यानी कि भारत का जब पतन करने में, यानी कि भारत का विनाश करने में सबसे पहले धर्म ने अपना कार्य किया। उसने पुराणों में बहुत सारे अलग अलग नियम बनाए और बहुत सारी बातों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अनेक तरीके के उसने संप्रदाय जैसे शैव यानी कि शिव के उपासक थे, शाक्त यानी कि शक्ति के जो उपासक थे, वैष्णव यानी कि विष्णु के जो उपासक थे। इस प्रकार से उन्होंने अनेक संप्रदाय प्रकट किए, जिससे क्या हो गया, समाज में मतभेद उत्पन्न हो गया और विघटन फैल गया। फिर जाति अनेकन करी नीच अरु उच्च बनायो, खान पान संबंध सबन सा बरजी छुड़ायो। अब वो क्या कह रहा है कि समाज के नाम पर अनेक प्रकार की क्या हो गई, जातियां बना दी और ऊंच नीच की भावना, यानी कोई ऊंची जाति कोई नीची जाति, तो ऊंच नीची जाति के आधार पर क्या हो गया, एक दूसरे में भेदभाव उत्पन्न हो गया। उसके साथ ही खान पान और सामाजिक जो संबंधी हैं, खान पान और जो सामाजिक संबंधों पर भी क्या हो गई, रोक लगाकर समाज को बांट दिया, जिससे आपसी मेल मिलाप क्या हो गया, खत्म हो गया। जन्म पत्रा विधि मिले ब्याह नहीं होन देत, अब बालकपन में ब्याही प्रतिबल नाश कियो सब। अब वो क्या कह रहे हैं कि जन्म पत्रा मिली विधि मिले ब्याह, यानी कि जन्म पत्री को मिला करके अब क्या हो रहे हैं, ब्याह हो रहे हैं। बाल विवाह की कुप्रथा फैल गई है, जिसे जो स्वाभाविक प्रेम है और जो सामाजिक सामंजस्य है बल वो क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। करी कुलान में बहुत ब्याह बल बीरज मारियो, विधवा ब्याह निषेध करो विभिचार परचासो। अब वो क्या कह रहे हैं कि एक ही कुल में बहुत से विवाह कराकर जो रक्त शुद्धता थी वो क्या हो गई, अब खत्म हो गई है। विधवाओं के पुनर्विवाह पर रोक लगा दी है, कि जो विधवाओं के जो पुनर्विवाह होते थे उन पर क्या हो गई, अब रोक लगा दी है, जिससे समाज में व्यभिचार यानी अनैतिकता के जो संबंध है वो क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। रोकी विलायत गमन कूप मंडूक बनायो, यौवन को संसर्ग छुड़ाई प्रचार छटायो।
वो क्या कह रहा है कि जो भारत के जो लोग थे जो विदेशों में जा रहे थे, उनके विदेश जाने पर क्या हो गई, रोक लगा दी, जिससे उनकी जो भारतवासी की जो संकीर्ण सोच थी वो क्या हो गई, जिससे भारत के वासी जो लोग थे वो क्या हो गए, संकीर्ण सोच के हो गए, यानी कि कुएं के मेंढक बन गए हैं। युवाओं में स्वतंत्रता और खुले विचारों को जो संपर्क था वो घट गया। जिस प्रकार से युवाओं में खुले विचार पनप रहे थे, अब वो क्या हो गए हैं, पनपना बंद हो गए हैं। बहु देवी देवता भूत प्रेत आदि पुजाई, ईश्वर सो सब विमुख किए, हिंदू घबराई। अब वो क्या कह रहे हैं, अब कहा जा रहा है कि भारत के धर्म के नाम पर असंख्य देवी देवता और भूत प्रेतों की जो पूजा है वो क्या हो गई, अब शुरू कर दी है, जिससे लोग एक ईश्वर से दूर हो गए, यानी कि जो ईश्वर सबका भगवान सबका एक है, इस सोच से सब दूर हो गए हैं और हिंदू समाज क्या हो गया, भ्रमित हो गया है, अब वो भयभीत हो गया है। भारत दुर्देव और सत्यानाश फौज का संवाद। अब वे दोनों आपस में क्या संवाद कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, तो उसको भी हम पढ़ लेते हैं कि भारत दुर्देव क्या कह रहा है, आहा 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 हा हा, शाबाश शाबाश, हाँ और भी कुछ धर्म ने किया। वो कह रहा है कि बहुत अच्छा शाबाश। धर्म ने कुछ और भी किया। सत्यानाश फौज, हाँ महाराज। भारत दुर्देव व्यंग्यात्मक हंसी में कहता है, वो हंसकर क्या कह रहा है, बहुत अच्छा, और बताओ धर्म ने और क्या क्या किया। अपरस सोलहा छूत रही, भोजन प्रीति छुड़ाए, कए 3 13 सबके चेका चेका छाई। अब वो क्या कह रहा है कि अब कह रहा है, यहाँ पर मैं कैमरा बंद कर देती हूँ क्योंकि इससे क्या हो रहे हैं, शब्द हमारे छुप रहे हैं, मैं बाद में इसको दोबारा से शुरू कर दूंगी। अब वो क्या कह रहे हैं, धर्म ने इतने सारे छुआछूत के नियम बना डाले हैं, जिससे क्या हो गया है, भोजन और सामाजिक मेलजोल पर रोक लगा दी, यानी कि इतने छुआछूत के नियमों बन गए हैं, एक दूसरे को ऐसे नीच भावना से, छुआछूत की भावना से देख रहे हैं, जिससे लोग जो मिलजुल कर एक साथ भोजन ग्रहण करते थे, जो एक दूसरे से प्रेम से मिलते थे, उन सब पर क्या हो गई है, रोक लग गई है। जीवन के हर क्षेत्र में जो नियम कायदों का बोझ जो है, सब लोग नियम और कायदों के बोझ को लादे फिर रही है। रसोई और भोजन बनाने के भी जटिल नियम बनाकर साधारण लोगों का क्या हो गया है, जीवन मुश्किल कर दिया है। भारत दुर्देव और भी कुछ, सत्यानाश फौज, हाँ, रचि के मत वेदांत को सबको भ्रम बनाए, हिंदुन पुरुषोत्तम कियो तोरी हाथ अरुपाई। अब वो क्या कह रहा है, फिर वेदांत दर्शन के नाम पर यह प्रचार कर दिया कि सब क्या है, सब ब्रह्म ही है, यानी हर कोई ब्रह्म है। इससे लोगों में क्या हो गई, कर्महीनता अकर्मकता आ गई कि मैं तो क्या हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। उसमें क्या कह रहे हैं कि वेदांत दर्शन के नाम पर ये एक प्रचार कर दिया कि सब ब्रह्म है, यानी कि सब ब्रह्मा है, तो जिससे लोगों में क्या हो गई है, जिससे लोग सब अपने आप को ब्रह्म समझने लग गए हैं। इस अहंकार में हिंदुओं ने पुरुषार्थ यानी कि कर्मठता छोड़ दी है और हाथ पांव ढीले कर लिए, यानी कि उन्होंने जो वो क्या करते थे, परिश्रम करते थे, वो सब क्या कर दिया, वो करना छोड़ दिया है। महाराज वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया, यानी कि वेदांत जो है उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। सब हिंदू भ्रम हो गए, यानी कि सब हिंदू क्या हो गए, अपने आप को ब्रह्म समझने लग गए हैं, ईश्वर समझने लगे हैं। किसी को इतिहात्मकता बाकी न रह गई, किसी में सोचने विचारने की जो क्षमता है वो नहीं रह गई है। ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, रुद्र रुक्ष हुए, अभिमानी हुए और इसी से स्नेह शून्य हो गए, यानी कि सब क्या हो गए, अपने आप को भगवान समझने लग गए, जिसके कारण वो क्या हो गए, ज्ञानी बनकर वो खुद ही भगवान से दूर हो गए। वो कह रहे कि मैं खुद ही भगवान हूँ, जिसके कारण वो साक्षात ईश्वर से क्या हो गए, दूर हो गए हैं। उनमें क्या हो गया, अभिमान भर गया है और उनके अंदर जो एक दूसरे के प्रति जो प्रेम था वो भी नष्ट हो गया है। जब स्नेह ही नहीं तब देशों उद्धार का प्रयत्न कहाँ। जब एक दूसरे के प्रति प्रेम ही नहीं है तो वो देश का उद्धार करने की कोशिश कैसे करेंगे। जय शंकर की। सत्यानाश फौज, हाँ महाराज। भारत दुर्देव, अच्छा और किसने क्या क्या किया। सत्यानाश फौज, महाराज फिर संतोष ने भी बड़ा काम किया।
राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया। जो संतोष है उसने क्या किया, राजा है चाहे प्रजा है सबको अपना गुलाम बना लिया है। अब हिंदुओं को खाने मात्र से काम, देश से कुछ काम नहीं। जो हिंदू लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने बस खाने पीने से ही के बारे में ही सोच रहे हैं। उनको अब मतलब अपने ही जीवन निर्वाह के बारे में सोच रहे हैं। उनको देश से कुछ भी लेना देना नहीं है। राज न रहा पेंशन ही सही, कि जब राज ही नहीं है तो क्या है, पेंशन ही से ही हम गुजारा कर लेंगे। रोजगार न रहा सूद ही सही, अब रोजगार ही नहीं है तो सूद से यानी कि कर से ही वो काम चला रहे हैं। वह भी नहीं तो घर का ही सही, कि अगर वो भी नहीं है तो घर में जो है उसी से हम क्या करेंगे, संतोष कर लेंगे। संतोष परम सुख रोटी को ही सराह के खाते, कि वो अब क्या कर रहे हैं, घर में जो कुछ भी है उसी को ही सुख की रोटी मानकर क्या कर रहे हैं, संतोष कर रहे हैं। उद्यम की ओर देखते ही नहीं, यानी कि मेहनत मजदूरी की तरफ, अपनी उन्नति की तरफ वो देखते ही नहीं है। जो भी है उसी में ही वो क्या कर रहे हैं, संतोष कर रहे हैं। कुछ और पाने की इच्छा उनके मन में अब नहीं है। निरुद्यमता ने भी संतोष को बड़ी सहायता की। जो निरुद्यमता है यानी कि जो आलस्य है या फिर जो मेहनत नहीं करना चाहता है, जो उन्नति नहीं करना चाहता, पतन है, उसने भी क्या करा, संतोष की सहायता की है। इन दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर मिले। व्यापार को इन्हीं ने मार गिराया, यानी कि जिस तरीके से उद्योग धंधे थे, यानी कि काम करने के जो तरीके थे जिससे लोगों का निर्वाह हो रहा था, वो क्या हो गया, अब सब नष्ट हो गया है। व्यापार सब कुछ नष्ट हो गया है। भारत दुर्देव, और किसने क्या किया, सत्यानाश फौजदार। फिर महाराज, जो धन की सेना बची थी उसको जीतने को भी मैंने कड़े बाके वीर भेजे, यानी कि भारत में जो धन बचा हुआ था उसको भी जीतने के लिए, यानी कि उसको भी हासिल करने के लिए बड़े वीर जो है मैंने भेज दिए। अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, इन चारों ने सारी दुश्मन की फौज तितर बितर कर दी। यानी कि जो अपव्यय है यानी कि बहुत ज़्यादा खर्च है, जो चीज़ें हमें जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको भी खरीद रहे हैं, अपना अपव्यय कर रहे हैं। अदालत में, फैशन में, सिफारिशों में, इन सभी चीज़ों में जो है लोग क्या कर रहे हैं, धन को लगा रहे हैं, जिससे दुश्मन की फौज यानी कि धन जो था वो क्या हो गया, तितर बितर हो गया। अपव्यय ने खूब लूट मचाई, अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किए, फैशन ने तो बिल और टोटल में इतने गोल माल किए कि अंटाधार कर दिया, और सिफारिश ने भी खूब ही छकाया। पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व तक पीछा करके खूब भगाया। तोहफे, घूस और चंदे के ऐसे बम के गोले चलाए कि बम बोल गई बाबा की चारों दिशा। धूम निकल पड़ी, मोटा भाई बनाकर मर दिया। एक तो खुद ही यह सब पैंड्या के ताऊ उस पर चुटकी बजी, खुशामद हुई, डर दिखाया, बराबरी का झगड़ा ठंडा, धाएं धाएं गिनी गई। तो इस तरीके से क्या हो गया, भारत का उन्होंने नाश किया। अब है वर्णमाला कंठ कराई, बस हाथी के खाए कैद हो गए। धन की सेना ऐसी भागी कि कब्रों में भी ना बची, समुद्र के पार ही शरण मिली। इस प्रकार से क्या करा, जो धन है वो कहाँ चला गया, विदेश चला गया, समुद्र के पार चला गया। दुर्देव, और भला कुछ लोग छिपाकर भी दुश्मनों की ओर भेजे थे, कि वो क्या कह रहा है कि दुश्मनों की तरफ यानी कि भारतवासियों को लूटने के लिए, उनको दुख देने के लिए कुछ लोग छिपाकर भेजे थे। सत्यानाश फौज, हाँ सुनिए, फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरकता, पक्षपात, ठह, शोक, अश्रुमार्जन और निर्बलता, इन एक दर्जन दूती और दूतुओं को शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घंटा पर के
गुरुड़ हो गए। यानी कि इन सब को जो है, किसको, फूट को, लोभ को, भय, उपेक्षा, इन सभी को, यानी कि ये प्रतीक बताए गए हैं, इन सब को जो है भारतवासियों में ऐसा उनको अपना बना करके ऐसा भेजा गया कि वो एक ऐसा पंच, मतलब सभी जो है पंचमित्र हो, पंचामृत हो गए, यानी कि सब मिलकर इकट्ठे हो गए, जिससे क्या हो गए, शत्रु बिना मारे घंटा पर में, ढेरों घंटा भर में क्या हो गए, गुरुड़ हो गए, मारे गए। फिर अंत में भिन्नता आई, यानी कि भिन्नता मतलब जो एक दूसरे को अलग करती हो। इसने ऐसा सबको काई की तरह फाड़ा, धर्म, चाल, व्यवहार, खाना पीना सब एक एक योजन पर अलग अलग कर दिया। जो विभिन्नता आई उसने क्या किया, सभी को कैसे, चाल चलन में, धर्म के नाम पर, व्यवहार के नाम पर, खाने पीने के नाम पर सबको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब आवे बचा एक क्या, देखे आ ही के क्या करते। भारत दुर्दैव, भला भारत का सास्य नामक फौजदार अभी जीता है या मर गया, उसकी पलटन कैसी है। अब उसके बारे में बताया जा रहा है, भारत के बारे में दुर्दैव पूछ रहा है कि भारत का जो सास्य नामक जो फौजदार था वो अभी भी जिंदा है या मर गया है, और उसकी जो पलटन यानी कि उसकी जो फौज है वो कैसी है। सत्यानाश फौजदार, महाराज उसका भला तो आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक फौजों ने बिल्कुल तोड़ दिया। यानी कि उसके बल को किसने तोड़ दिया, अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक जो फौज थी उसने उसको बिल्कुल तोड़ दिया। लाही, कीड़े, टिड्डी और पाला इत्यादि सिपाहियों ने खूब ही सहायता की। बीच में नील ने भी नील बनाकर अच्छा लंका दहन किया। तो इस तरीके से सबने जो है उनको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। भारत दुर्दैव, वाह वाह, बड़े आनंद की बात सुनाई, तो अच्छा तुम जाओ, कुछ परवाह नहीं, अब ले लिया है, बाकी साकी अभी सपाए डालता हूँ। वो कह रहा है कि ठीक है, बहुत अच्छा किया, अब कुछ परवाह मत करो, बाकी का जो भी है उसको क्या है, सप्राए डालता हूँ, यानी कि उसको निपटा डालता हूँ। अब भारत कहाँ जाता है, यानी कि सब तरीके से क्या करा, भारत का विनाश कर दिया है हर तरीके से। अब जो है थोड़ा बहुत जो बचा है उसको मैं नष्ट कर दूंगा। अब ये भारत है वो कहाँ जाएगा बचकर। तुम होशियार रहना और रोग मरहग कर मद मद मतलब दारू, शराब, आलस्य और अंधकार को जरा कर्म में मेरे पास भेजो। यानी कि इन सब को जो है अब एक एक करके क्या करो, तुम मेरे पास भेज दो। सत्यानाश फौज, जो आज्ञा खजाता है। भारत दुर्दैव, अब उसको कहीं शरण न मिलेगी। धन, बल और विद्या तीनों गई, अब किसके बल को देगा। अब दुर्दैव भारत के बारे में कह रहा है कि अब उसको कहीं पर भी शरण नहीं मिलेगी, अब कोई भी उसको बचाने वाला नहीं है। धन है, बल है, जो विद्या है वो सब उसको छोड़कर चले गए हैं। अब किसके बल पर कूदेगा, अब उसके पास कुछ भी नहीं है जिसके बल पर वो क्या है, लड़ेगा। जवनिका गिरती है, अटोतलोलन। आज के लिए इतना ही। हम ये जो नाटक है ये काफ़ी लंबा है, और अगर इसको मैं आज ही पूरा करूँगी तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अब आज जो हमने 3 दृश्यों को पढ़ा है, आगे के जो 3 दृश्य हैं उसको हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट अपने CUT PG की, UGC हिंदी नेट, TGT PGT हिंदी या किसी भी स्टेट का कम्पिटिटिव एग्जाम है और उनका विषय यदि हिंदी है तो इन सीरीज के माध्यम से वो अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे नया आया है तो वो हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। जिस भी स्टूडेंट ने मेरे टेलीग्राम के चैनल को या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहां जा कर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।